और आइए अब देखते हैं इस वक्त की सुपर 100 खबरें। तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या हुई 40। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंपी गई डेड बॉडी। सीएम स्टालिन ने भगदड़ में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि दी, परिवार वालों का बढ़ाया ढांढस। भगदड़ में घायल 95 लोगों का करूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सीएम स्टालिन और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन भी मुलाकात हुई। सीएम स्टालिन ने हॉस्पिटल में ही साथ ही मंत्रियों, अस्पताल के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। घायलों को उचित इलाज समेत कई जरूरी निर्देश दिए गए। टीवी के पार्टी के अधिकारियों समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जहां पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। करूर भगदड़ को लेकर के बड़ा खुलासा। टीवी के चीफ विजय को दोपहर 12 बजे रैली में शामिल होना था, लेकिन रात 7:45 बजे रैली में पहुंचे विजय। तमिलनाडु के एडीजीपी ने स्टोन पेल्टिंग की बात को बताया गलत, कहा कि हमारी जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए और घायलों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों को तमिलनाडु सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रिटायर्ड जज अरुण जगदीशन के भगदड़ वाली जगह पर की जांच। तमिलनाडु सरकार ने अरुणा को जांच की सौंपी है जिम्मेदारी। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने उठाए हैं सवाल, कहा कि सीएम ने जांच का जिम्मा सिर्फ अरुणा जगदीशन को दिया है, ये जांच कैसे सही हो सकता है। भगदड़ पर बोले के अन्नामलाई, भीड़ का अनुमान लगाना और उसके अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था करना ये तो पुलिस का काम है। टीवीके ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। भगदड़ की जांच सीबीआई या फिर एसआईटी से कराने की मांग की गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मांग, केंद्र और राज्य सरकार क्राउड मैनेजमेंट के लिए सख्त नियम बनाए। कर्नाटक के गृह मंत्री ने दिया सुझाव, कहा कि बड़ी जनसभा आयोजित करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। कल पीएम मोदी दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। 30,000 वर्ग फीट में फैला है परिसर। चुनाव आयोग बिहार चुनाव में 470 ऑब्जर्वर की करेगा तैनाती। 3 अक्टूबर को सभी ऑब्जर्वर्स को किया जाएगा ब्रीफ। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने गठित की है कमेटी। प्रदेश अध्यक्ष और दोनों ही डिप्टी सीएम समेत 45 लोगों के नाम। बिहार बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की। प्रेम कुमार समेत 13 लोग कमेटी में शामिल। बिहार चुनाव में एनडीए की सीट बंटवारे पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी, दशहरे के बाद सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, कहा कि वो भ्रष्टाचार के भीष्म धृतराष्ट्र हैं। बिहार में लोग भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बम पर बैठे हैं। तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार को घेरा, बोले कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अपने विजन को जनता के बीच रखूंगा, नहीं तो ये सरकार नकल कर लेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और तेजस्वी यादव का अटैक, कहा कि प्रधानमंत्री से चुनावी रिश्वत दिलवाई जा रही है। तेजस्वी के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार, बोले कि तेजस्वी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने अति पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया है। आरके सिंह ने बीजेपी छोड़ने की खबर को किया खंडन, कहा कि ये बकवास बात है, मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। बिहार को 3 और नई अमृत भारत और 4 पैसेंजर ट्रेनों की मिलेगी सौगात। पटना स्टेशन से रेल मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले बिहार में विकास की गंगा बही है। आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आई लव योगी आदित्यनाथ के बाद सपा ने लगाई आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर। लखनऊ में सपा कार्यकाल के बाहर लगा पोस्टर। बिहार की राजधानी पटना में उमेश का समापन समारोह। राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बोले धर्म ने देश को एकजुट रखा है। मन की बात को 126वें एपिसोड। पीएम बोले कि आज बेटियां हर जगह परचम लहरा रही हैं। नवरात्रि में नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। पीएम बोले दुनिया भर में मनाया जाता है छठ पर्व। छठ ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। यूनेस्को की सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी ने आत्मसम्मान को पहुंचाई थी चोट। 2 अक्टूबर को खादी जरूर खरीदें। संघ के शताब्दी वर्ष से पहले पीएम मोदी ने तारीफ की, कहा कि बिना रुके बिना थके राष्ट्र सेवा में जुटा। आरएसएस के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि। 16 अक्टूबर को पीएम का श्री शैलम दौरा। आंध्र प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम ने तैयारियों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने फिर से दोहराया नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प। नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम में बोले 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक पूरी तरह से खत्म होगा। नक्सलियों को अमित शाह की चेतावनी, कहा कि निर्दोष लोगों को मारने वालों को गोली का जवाब गोली से देंगे। नक्सलियों के पास बहुत कम समय है। गृहमंत्री बोले हमारी सरकार ने नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। नक्सलियों के लीगल और मीडिया सपोर्ट भी खत्म किए हैं। घुसपैठ को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से डेमोग्राफी बदली है। ओम शांति बहुत हुआ, अब ओम क्रांति होगा। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा को मिला प्रतिष्ठित आचार्य तुलसी सम्मान। गांधीनगर में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सम्मानित किया।
सकारात्मक पत्रकारिता के लिए दिया जाता है आचार्य तुलसी सम्मान। 12 साल पहले आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच ने की थी शुरुआत। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे राजीव वर्मा, 1 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार। सेवा पखवाड़ा के तहत सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को सौगात दी है। 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, 300 नई बसों की शुरुआत की। फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद बोली सीएम रेखा, सालों से इसका काम पेंडिंग था, हमारी सरकार ने मात्र 7 महीने में पूरा कर दिखाया। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा बोली, दिल्ली में जहां भी सड़कें और फ्लाईओवर की जरूरत होगी बनवाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। गोरखपुर में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद 75 जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 80,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों से वर्चुअली बात की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा, 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बलरामपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी, कहा कि त्योहारों के दौरान दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अराजकता फैलाने वालों को कीमत चुकानी ही पड़ेगी। सीएम योगी बोले, गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा, ऐसा सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट बन जाएगा। बलरामपुर में बन रही मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का सीएम ने निरीक्षण किया। यूनिवर्सिटी में पौधारोपण भी किया गया। बिहार के मोकामा में 10 एकड़ से बनेगा भव्य तिरुपति मंदिर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके जानकारी दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जैन समुदाय को मैत्री महोत्सव कार्यक्रम आयोजित, सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। सीएम विष्णुदेव साय बोले, जैन समुदाय बहुत ही परोपकारी समुदाय है, इनका विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान है। जीएसटी में कटौती को लेकर के सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा कि जीएसटी 2.0 ने बनाया त्योहार को और भी ज्यादा खास। देहरादून में गढ़ी कैंच मार्केट में दुकानदारों से मिले सीएम धामी, स्वदेशी को बढ़ावा देने और जीएसटी पर हुई है बातचीत। लेह में हिंसा के बाद धारा 163 लागू, जगह जगह सुरक्षा बल तैनात हैं, बिना अनुमति के रैली या फिर जुलूस निकालने पर रोक। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हमीद कर्रा बोले, लेह हिंसा पर 5 साल से जनता से धोखा और वादा खिलाफी का परिणाम है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने पाकिस्तान से लिंक के आरोप को किया खारिज, हिंसा के लिए सीआरपीएफ की कार्रवाई को दोषी बताया। सेवा पखवाड़ा के तहत श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान, एलजी मनोज सिन्हा ने सफाई की। दिल्ली में एयरपोर्ट, स्कूल और कई संस्था को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, पुलिस की जांच में अब तक कुछ नहीं मिला। छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद की कोर्ट में पेशी, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोले चैतन्यानंद सरस्वती, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली पुलिस ने आगरा के एक होटल में गिरफ्तारी की है, कई दिनों से फरार था। दिल्ली के मालवीय नगर में मॉर्निंग वॉक के दौरान कांग्रेस नेता की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, काला जठेरी गैंग से जुड़े हथियार सप्लायर 6 आरोपी गिरफ्तार। काला जठेरी का भतीजा रोहित भी गिरफ्तार, 8 संगीन मामलों में वांटेड था। सभी आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। दिल्ली में चोरी करने वाला कपल गिरफ्तार, ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बन करके करते थे चोरी। बरेली में बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट पर, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, कल तक इंटरनेट सेवा भी बंद। बरेली हिंसा को लेकर के एक्शन जारी है, हिंसा भड़काने वाले तौकीर रजा के करीबियों के 3 होटल सीज। बरेली हिंसा मामले में 15 और दंगाई गिरफ्तार, अब तक 27 अरेस्ट। यूपी पुलिस के एक्शन से दंगाइयों में खौफ है, गिरफ्तार आरोपियों ने माफी मांगकर एनकाउंटर न करने की गुहार लगाई। नोएडा में बीच सड़क पर जानलेवा स्टंटबाजी हुई, ट्रैफिक पुलिस ने 35,000 का चालान काटकर गाड़ी सीज की। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक सवार को कुचलने की कोशिश, मारपीट की शिकायत करने गाड़ी चढ़ाई। यूपी के प्रयागराज में काली स्वांग के दौरान हवाई फायरिंग करने वाला अरेस्ट, कई राउंड फायरिंग की थी। लखनऊ के गोमती नगर में एक शख्स ने 9वें फ्लोर से कूद करके जान दे दी, सुसाइड का वजह का पता नहीं चल पाया। बिहार के मोतिहारी में मरीज की मौत पर हंगामा, परिवार वालों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, लापरवाही का आरोप लगाया। हरियाणा के फरीदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम के घर पर चोरी, पुलिस चोरों को पकड़ने में जुटी है। हरियाणा के पुनाहाना में गाड़ी चोरी और साइबर ठगी के आरोप, आजाद को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, 13 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए सभी 13 आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। डीएसपी जितेंद्र राणा बोले, आजाद लंबे समय से गाड़ी चोरी में सम्मिलित था। डीएसपी जितेंद्र राणा ने कहा कि नूंह जिले में ही आजाद ने फर्जी तरीके से 200 गाड़ियां बेची। आजाद पर पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी केस दर्ज है। हमले पर बोले डीएसपी जितेंद्र राणा, आजाद फरार हो गया लेकिन उसके परिवार वालों ने पुलिस पर हमला किया। अमृतसर में खालिस्तानी स्लोगन लिखने वालों का एनकाउंटर, विदेश में बैठे बब्बर खालसा के आतंकियों के इशारे पर काम कर रहे 4 लोग गिरफ्तार। फायरिंग करके भाग रहे एक आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारकर दबोचा, 3 और बदमाश पुलिस की घेराबंदी में पकड़े गए। पंजाब के जालंधर में हादसा हुआ, गाड़ी सीख रही महिला ने बैक करने के दौरान एक शख्स को टक्कर मार दी, बीजेपी नेता की गाड़ी के भी क्षतिग्रस्त किया। जयपुर में आमेर महल के पीछे बनी पार्किंग की दीवार गिर गई, एक पर्यटक घायल हो गया। मुंबई में तलाश शेठ को बदमाशों ने मारी गोली,
हमलावर की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। रायपुर कलेक्ट्रेट में हादसा हुआ, पुराने रिकॉर्ड रूम को छज्जा गिर गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एनकाउंटर 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वाराणसी के कचहरी चौराहे पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण के लिए 13 मकान टूट गए। हॉकी के महान खिलाड़ी पद्मश्री मोहम्मद शाहिद का मकान भी ध्वस्त हो गया। वाराणसी के एडीएम सिटी का बयान, जिन 13 मकानों को तोड़ा गया है उसका मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार बारिश के बुरे हाल हैं, सड़कें दरिया में तब्दील हुई। मुंबई के कई जगहों पर तेज बारिश, अंधेरी सवे में पानी भरा, प्रशासन ने एहतियातन सवे बंद कर दिया है। महाराष्ट्र के लातूर में भी मूसलाधार बारिश, गाडवेवाड़ी पुल पर पानी की तेज बहाव में बाइक बह गई। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी में उफान में बाढ़ जैसे हालात, घाट पर बने कई मंदिर और दुकान डूब गए। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने नासिक में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कहा कि लोगों के घर में पानी घुस गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम केपी ओली समेत 4 लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया। ओली ने कल ही सरकार को असंवैधानिक बताया था। इजरायली हमले में अब तक 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, गजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारी दी। मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष और देवजीत सखिया बने सचिव। भारत पाकिस्तान मैच पर भड़के शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, पूछा कि अब राष्ट्रवाद कहां गया, आज पैसा बड़ा हो गया।